हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MDCZ। मैं इस वीडियो में वांडाविजन एपिसोड 9 जो कि मोस्ट अवेटेड वांडाविजन सीरीज का फिनाले है उसका रिव्यू करूंगा और ब्रेकडाउन करके एक्सप्लेन भी करूंगा। मैं इस एपिसोड में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को और आगे जाके हमें क्या देखने मिल सकता है उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। ये सीरीज किस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी को कनेक्ट करेगी ये भी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान में रखो कि ये वीडियो 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। बाकी 2 लैंग्वेजेस के वीडियोस के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, अगर आप चाहो तो वहां जाकर चेक कर सकते हो, या फिर MDCZ चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पर आपको सभी वीडियोस तीनों लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग और कंटेंट टाइप के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किए हुए मिलेंगे। तो क्या होगा कि आपको अपने प्रीफर्ड लैंग्वेज में चैनल का कंटेंट देखना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपको ऐसे ही डेली मार्वल और DC यूनिवर्स के वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो आप जल्द से जल्द MDCZ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। अब आपका और वक्त ज़ाया ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फाइनली मोस्ट अवेटेड वांडाविजन सीजन फिनाले रिलीज हो ही गया है और फ्रैंकली स्पीकिंग ये सीरीज बहुत ही बढ़िया थी। कुछ फैंस के लिए डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग होगा, लेकिन ये सीरीज एकदम आउटस्टैंडिंग है। अगर आपने अभी भी वांडाविजन का लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लो। अब मैं आपको वांडाविजन फिनाले एपिसोड के एसेंशियल डिटेल्स एक्सप्लेन करता हूँ। शुरुआत में एगाथा वांडा को प्रोवोक करती है ताकि वांडा उस पर अटैक करे। जैसे कि हमने एपिसोड में देखा है कि एगाथा विचेस की पावर्स को एब्जॉर्ब करती है। वो वांडा की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करना चाहती थी ताकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल विच बन सके। वो उसका मेन इंटेंशन था। वांडा ने बिली और टॉमी को बचाने के लिए एगाथा पर अटैक कर दिया। वो दोनों बच्चे घर चले गए और अब असली बैटल शुरू हो गई। व्हाइट विजन वांडा और विजन को मारने आया था क्योंकि उसे वैसे प्रोग्राम किया गया था। व्हाइट विजन ने वांडा पर अटैक किया, लेकिन रेड विजन वहां आकर वांडा की हेल्प करते हुए व्हाइट विजन पर अटैक कर देता है। सभी अल्ट्रॉन की थ्योरीज को ना आप भूल ही जाओ। व्हाइट विजन असली विजन है, यहाँ पर सिर्फ उस विजन को प्रोग्राम करके हेवर्ड ने मॉडिफाई किया है। मेरा पियोटर के बारे में थोड़ा गेस गलत निकला है। यहाँ पर एक मैजिकल नेकलेस ऑब्जेक्ट के साथ एगाथा ने उसे सच में कंट्रोल कर रखा। वो सिर्फ एक रेगुलर बंदा था जिसका नाम था रैल्फ बोनर। एगाथा बस उसे यूज कर रही थी। अब मजे की बात तो ये है कि ये वही रैल्फ है जिसे एगाथा ने अपने हस्बैंड बताकर रेफर किया था। अब उसके पास क्विकसिल्वर की मेमोरीज होना एक बार समझा जा सकता है, लेकिन उसकी पावर्स का क्या, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है। मे भी मोनिका की तरह ही उसको उसकी पावर्स मिली होगी और शायद एगाथा ने इसी का फायदा उठाकर वांडा के खिलाफ उसे यूज किया होगा। मोनिका ने उसे एगाथा के कंट्रोल से बाहर निकाला। दूसरी तरफ हेवर्ड ने जिमी वू को प्रिजनर बना के रखा था। उसने विजन को वेपनाइज कर दिया। उसे जो चाहिए था वो तो मिल ही गया, लेकिन अब वो उस सारे सबूतों को एलिमिनेट करने की, मतलब वांडा और विजन को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। जिमी वू ने स्मार्टली फोन चुरा कर अपने क्वांटिको वाली दोस्त क्लिफ को कॉल किया और उसकी पूरी फोर्स को 1 घंटे के अंदर अंदर आने के लिए कहा ताकि वो हेवर्ड को और उसके प्लान को एक्सपोज कर सके। उसके बाद शहर के एकदम बीचों बीच वेस्ट्यूब के सभी लोगों के सामने एगाथा ने वांडा को उसके पावर्स के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। वो बार बार उसे कह रही थी कि उसके पास पावर्स तो है लेकिन नॉलेज बिल्कुल नहीं है। उसके बाद एगाथा ने उसे डार्कवुड बुक से इंट्रोड्यूस करवाया और उससे कहा कि उसके पावर्स सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा पावरफुल है, और हम सबको पता है कि सॉर्सरर सुप्रीम है कौन, वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। उसके बाद एगाथा ने सभी लोगों को वांडा के माइंड कंट्रोल से फ्री करवाया। वो सब लोग वांडा को एक्सप्लेन करने लगे कि वो कितना सैड और टॉर्चर्ड फील कर रहे हैं। यहाँ पर वांडा को रियलाइज हुआ कि वो सब गलत कर रही थी, सो इसलिए उसने हेक्स को ओपन किया और बाकियों को जाने के लिए कहा। वो उनको मदद करना चाहती थी, लेकिन जब हेक्स खत्म हो रहा था तब विजन और उसके किड्स भी डिसअपियर होने लगे क्योंकि वो केओस मैजिक से बने थे। सो अगर हेक्स खत्म हुआ तो उसके साथ साथ विजन और दोनों वो बच्चे भी गायब होने वाले थे। वांडा ने हेक्स के बैरियर को फिर से बंद किया क्योंकि वो अपने फैमिली को खोना नहीं चाहती, लेकिन जब बैरियर ओपन थे तब हेवर्ड और उसकी टीम हेक्स में घुस चुकी थी। मिलिट्री फोर्स वांडा पर अटैक करने आई। विजन व्हाइट विजन के साथ फाइट करने निकल पड़ा। वांडा ने अपने बच्चों को मिलिट्री से निपटने को कहा और वो खुद एगाथा से फाइट करने निकल पड़ी। बिली ने मिलिट्री फोर्स का माइंड कंट्रोल किया तो टॉमी ने सबकी गन्स चुरा ली। तभी हेवर्ड ने उन पर फायरिंग करना स्टार्ट किया, लेकिन तभी अचानक वहां पर मोनिका बीच में आ गई और उसने दोनों बच्चों को बचा लिया। बिली ने भी अपनी पावर से बुलेट को रोक दिया था। उसके बाद हेवर्ड अपना आर्मी ट्रक यूज करके उन पर अटैक करना चाहता था, लेकिन तभी डार्सी ने आकर
अपनी बस को सीधा आर्मी ट्रक पर क्रैश कर दिया। उसके बाद रेड विजन और व्हाइट विजन ने लड़ना बंद कर दिया और वहां पर जो हो रहा था उसे डिस्कस करने लगे थे। व्हाइट विजन एक ओरिजिनल विजन ही था, बस उसके मेमोरीज, उसका डेटा उसे छिपा कर रखा गया था और उसके प्रोग्राम को हेवर्ड ने मैनिपुलेट कर दिया था ताकि वो उसे एज अ वेपन यूज कर सके। व्हाइट विजन को विजन के समझाने के बाद ये सब रियलाइज भी हुआ। रेड विजन ने व्हाइट विजन को अपनी पुरानी मेमोरीज को रिस्टोर कराने में हेल्प भी की। उसके बाद व्हाइट विजन वहां से चला गया। इन्फिनिटी वॉर में एवेंजर्स ने विजन को डिस्ट्रॉय किए बिना विजन के सिर से माइलस्टोन निकालने का प्लान किया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि विजन उसके बाद भी सरवाइव कर सकता है। अगर तब वो प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो तब जो विजन होता ना, वो अभी के व्हाइट विजन की तरह ही होता। एगाथा ने वांडा को उसके पावर्स के बदले उसकी इस रियलिटी को फिक्स करने का ऑफर दिया। शुरुआत में तो ऐसे लगा जैसे वांडा उसके लिए तैयार हो गई है, लेकिन वांडा ने स्मार्टली रूम स्पेल का यूज करके एगाथा को ट्रैप कर दिया। वांडा ने अपने सारे पावर्स के साथ साथ एगाथा के पावर्स भी एब्जॉर्ब कर लिए और इस वजह से उसने खुद के ट्रू स्कारलेट विच फॉर्म को इनहेरिट किया। उसके बाद एज अ पनिशमेंट वांडा ने एगाथा को वही पुराने लाउजी नेबर के कैरेक्टर में चेंज कर दिया। उसके बाद वांडा ने अपना स्पेल रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से हेक्स अपना बैरियर लगातार रिड्यूस करने लगा और सभी चीजों को पहले जैसे कन्वर्ट करने लगा। उसका अपने बच्चों और विजन के साथ एक इमोशनल गुड बाय मूवमेंट भी हुआ। वांडा ने विजन को कहा कि वो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन से बना है, जैसे कि उसकी मेमोरी, माइलस्टोन का एक छोटा सा टुकड़ा जो वांडा के अंदर था, वायर्स, ब्लड, ब्लोन्स और लव। उसके बाद हेक्स पूरी तरह से जब चला गया तब वांडा मोनिका के पास गई और वांडा ने जो किया था इसके लिए उसको अपोलोजाइज किया। अब मिड क्रेडिट सीन में हेवर्ड को अरेस्ट किया जाता है। उसके साथ ही मोनिका एक स्क्रल लेजेंड से मिलती है जो कि निक फ्यूरी ने मोनिका के पास भेजा था। जब उसे पता चला कि मोनिका को ग्राउंडेड किया गया था, वो मोनिका से स्पेस में मिलना चाहता था। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि वो बंदा टेलोस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टेलोस फिलहाल अर्थ पर निक फ्यूरी के रूप में है और निक फ्यूरी स्पेस में है, इसलिए वो स्क्रल जिसके बारे में बात कर रही थी वो निक फ्यूरी ही है। पोस्ट क्रेडिट सीन में वांडा सिविलाइजेशन से काफी दूर जाकर रहने लगती है। जैसा कि हमें पता है कि उसके पास सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा पावर्स है और उसने अब तो स्कारलेट विच के फॉर्म को भी एक्टिवेट कर लिया है। एगाथा ने उसे बार बार कहा था कि उसके पास नॉलेज कम है, जो बात वांडा को ट्रिगर करती है। सो इसलिए वांडा अपने स्कारलेट विच के एस्ट्रल फॉर्म को यूज करके बुक ऑफ डैम मतलब डार्क होल्ड की बुक को पढ़ना और समझना शुरू कर देती थी। वो सीखते वक्त उसे अपने बच्चों की मदद मांगते हुए आवाज भी सुनाई देती और यहाँ पर वांडा विजन का सीजन फिनाले खत्म होता है। अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहले, जैसा कि हमें पता है कि वांडा के बच्चों को शार्ड्स ऑफ मेफिस्टो कहा जाता है, सो यहाँ पर चांस है कि हेक्स के खत्म होने के बाद उन दोनों के सोल जैसे के वैसे मेफिस्टो के पास लौट गए, जिसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों मेफिस्टो के हेल रियाल में ट्रैप हुए हों। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी जिसमें डार्क होल्ड पढ़ते वक्त स्कारलेट विच को अपने बच्चों को वापस इस रियलिटी में कैसे लाया जाए यह समझ आ जाता है। दोनों केसेस में स्कारलेट विच अपने बच्चों को वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी, या तो वो खुद से कुछ ना कुछ करने जाएगी जिससे मल्टीवर्स में कैओस फैलेगा, जिसे बाद में सॉल्व करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा की हेल्प करेगा और साथ ही में उसे अपने बच्चों को वापस लाने में भी हेल्प करेगी। या फिर वांडा सीधे डॉक्टर स्ट्रेंज से उसके बच्चों को वापस लाने में हेल्प मांगेगी। एगाथा ने वांडा को बताया था कि उसने अपना ट्रू फॉर्म एक्टिवेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे लगता है कि वो किसी बड़े विलन को यहाँ पर रेफर करना चाहती है। वो शायद चतौन हो सकता है या फिर कोई और भी हो सकता है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो जो भी विलन है ना, वो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया जाएगा और मूवी के एंड में वांडा को अपने बच्चे भी मिल जाएंगे। उसके साथ ही विजन भी अभी वापस आ चुका है। उसकी मेमोरीज वापस आने के बाद अब व्हाइट विजन को हम एमसीयू के अगले प्रोजेक्ट में शायद देख सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आगे जाकर एक पॉइंट पर वांडा की पूरी फैमिली रियूनाइट भी करेगी। वांडा विजन फिनाले के बारे में बस इतने ही डिटेल्स है मेरे पास। यह सीरीज सच में बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन इसकी रेटिंग जरूर गिरने वाली और इसके पीछे का कारण होगा एमसीयू का वांडा विजन के लिए फॉल्स हाइप और ओवर हाइप का क्रिएशन। इस वजह से फैंस के बहुत ही ज्यादा होप्स बढ़ गए थे, लेकिन फिनाले ने उन्हें डिसअपॉइंट करते हुए उनके सभी होप्स पर पानी फेर दिया था। आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करके सभी मार्वल फैंस तक इसे शेयर करो। अगर आपको ऐसे ही डेली बेसिस पर मार्वल और डीसी यूनिवर्स रिलेटेड वीडियोस मिस नहीं करने हैं तो जल्द से जल्द एमडीसी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन
Do whatever you want to do, guys. Just be safe, don't hurt anyone, and be happy.